आपको तो टीटीपी की लेंस से देख रही है रियासत, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कम नहीं देखा जा रहा आपको, मगर अब बताएं कि आखिरी पत्ता क्या है खान के पास सर? नहीं, तरीके ये तो ज्यादती वाली बात है। तरीके तालिबान ने ये तो कभी नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद आके एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि हम आप पे अदालत में केस करेंगे। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा आप हमारी FIR दर्ज करें। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। वो तो कहते नहीं तुसी साढ़े नाल एक कीता असीं हुण तुहानूं बच जावांगे। वो तो कहते हैं वो ये तो तहरीक नफाज हमारे में शरीयत से तो किसी मोहम्मदी ने की ये बात नहीं कर कहा। रहे थे ना, उधर भी डायलॉग शुरू हो गया था सूफी मोहम्मद से। आप लोग तो डायलॉग हमारा तक ही नहीं आ सिर्फ सक एक है। रहे। मुझे स्टेप बाय स्टेप पहले बताएं सर, आप पेशावर में मौजूद हैं, आप पे भी बड़े केसेस बन चुके हैं, पूरी जमात को लेने के देने पड़ गए, जिसको निकालना था आप तो खुद लाइन हाजिर होकर मुझे लगता है सब एक एक करके अंदर जाएंगे जो पर्चे बने हुए हैं। मगर शेख साहब, ये मशाल यूसुफजई और मरियम वट्टू साहिबा को तो खामोश करवा सकते हैं आप बीबी से रिक्वेस्ट करके, या नहीं? देखिए, ये मेरे लिए तो ये दोनों खवातीन इरेलीवेंट हैं, इसलिए कि दोनों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई पर्सनल तर्जमान है तो मैं एज अ पार्टी तर्जमान मैं तो उसकी जगह पे बैठ के खातून की सफाइयां नहीं दे सकता हूँ। बीबी जो है वो खान साहब की जोजा है और उसी हवाले से उनके साथ एक इज्जत, एहतराम और अकीदत का रिश्ता है, क्योंकि खान साहब से जुड़ी हर चीज हमारे लिए एहतराम की काबिल है। तो उनके अगर रेफरेंस से ये कोई बात करनी है तो जरूर उन तक पहुंचाई जाएगी। अदर देन दैट, अब मिसाल यूसुफजई को या मरियम भट्टू को मैं कोई जवाब दूं उसका तो मतलब नहीं बनता। तर्जुमान है बुशरा बीबी की, एक बहन है एक तर्जुमान है, या तो आप उनको डीनोटिफाई भी नहीं किया जिस तरह आप लोगों ने कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा तो की मैं कर हुकूमत नहीं में। सकता कि पर्सनल किसी के, आप मेरी बहन है, आप मुझे ये बताएं किसी के पर्सनल तर्जमान को मैं या मेरी पार्टी कैसे डी नोटिफाई कर सकती है? तो आप ये मानते तो हैं कि किसी के जाती तर्जुमान से जो पार्टी को ठेस पहुंच रही है कि आप सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप सब सही तर्जुमानी नहीं कर रहे, आप सही खान को पिक्चर तस्वीर कशी नहीं करते नहीं देखें जी, सीधी सर। बात है। नहीं देखें, अगर अगर कोई आदमी सही तर्जुमानी नहीं कर रहा तो फिर जो सही तर्जुमानी कर सकते हैं वो आगे आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये केड़ा कोई सर ये कोई आ फ्रिक्शन गया है, है तो ये नशीबा बात से हुई कब्जा कर ले। है चीफ मिनिस्टर और बुशरा बीबी की, ये फ्रिक्शन है? नहीं, कोई ऐसी फ्रिक्शन नहीं है। ये बुशरा बीवी इज जस्ट लाइक एन एल्डर सिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर एंड ही रिस्पेक्ट्स हर अ लॉट। और वो उस दिन भी चीफ मिनिस्टर बार बार यही कह रहे हैं कि उस दिन वो जो उनको निकाल के लेके आना था और जिस तरीके से देवर वन ऑफ द लास्ट पीपल हु लेफ्ट डी चौक, अगर आप वहां की फुटेज भी निकलवा लें जो कि आपको कभी भी नहीं जी, देंगे, मैंने कल तफसीली देवर वन फैसला ऑफ द उमर लास्ट अयूब पीपल। साहब के साथ किया है, उन्होंने कहा हाँ, 828। वो सारा उन्होंने बता दिया आपको। बिल्कुल बताया सारा है उनको सर, बता मगर अभी दिया। उन्होंने कहा तो पहली फायर एक हुई एक थी और एक हम रवाना हो गए। दे वर नॉट वन ऑफ द लास्ट पीपल, दे वर अमंग्स द फर्स्ट पीपल टू लीव, अकॉर्डिंग टू उमर अयूब साहब का जो नहीं जी, हवाला बिल्कुल था नहीं, कल। ऐसी बात नहीं है। अगर ये उमर अयूब साहब ने भी कहा है तो मुझे नहीं पता। पता नहीं वो आपको चले, देवर ये दिस इज लास्ट इरेलीवेंट एट पीपल दिस टू पॉइंट लीव। सर। मैं ये समझना चाह रही हूं कि अब आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को या तो समझ नहीं है या तो वो सही बात नहीं कर सक रहे, फिर भी बैरिस्टर गौहर आपके चेयरमैन है। वो कहते हैं गोली कहीं से भी चली, आपका बयानिया जो है वो तो है कि गोली एक तरफ से ही चली, उधर भी ठेस पहुंचती है सर। उसके बाद वो कहते हैं मुकम्मल मुझे पिक्चर नहीं दिखाई गई, मुझे तो आज पता लगा है, ये तस्दीक हो रही है फैसल चौधरी के बयानिए की भी और शेर अफजल मरवत के बयानिए की भी, कि मिसलीड किया जाता है खान को। डू नन ऑफ दीज थिंग्स बॉदर यू? देखिए, इस वक्त मेरी बात सुने आप लोग, है ना, इस वक्त तो बड़े कम लोग हैं जिनकी एक्सेस है खान साहब तक। किसकी एक्सेस है? फैसल चौधरी साहब की एक्सेस है, हलीमा खान साहब की एक्सेस है, सलमान अकबर राजा भी एक दफा मिले हैं, एक दफा या दो दफा गौर साहब मिले हैं, या फिर वो जो अप्रूव वकला है वो मिले हैं। और तो मेरी बहन बंदा ही कोई नहीं जरा खान को मिलता है। जो मिसलीड कर रहे हैं तो फिर इन्हीं में से होंगे जो कर रहे हैं। बाहर का बंदा तो कोई नहीं मिलता खान को। फिर यही लोग जवाब दें। मैं तो ये समझता हूँ कि खान ने अगर किसी को ओहदा दिया है, फैसल चौधरी को अगर फोकल पर्सन बनाया है, अगर खान को चेयरमैन गौर को बनाया है, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है कि गौर अंदर जाके बाहर आके बयान दे? तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो क्या कर सकता है, आप मुझे बताएं, अदर देन ओनिंग व्हाट ही इज सेइंग। अनलेस एंड अनटिल खान साहब की हमशीरा को बात करती हैं तो ऑब्वियसली फिर अगर उसके बाद को बात आती है और खान साहब का अपना पैगाम थ्रू मीडिया या किसी के थ्रू आता है तो हम उसको देख सकते हैं। शेख साहब, पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उस पर जो ट्वीट्स आती हैं वो पार्टी पॉलिसी हैं? देखें, यूजुअली तो उस पर पार्टी पॉलिसी ही होती है और होनी चाहिए। इमरान खान साहब के पिछले 48 घंटों से जो पैगामात आए हैं सर, 24 आवर्स टू बी स्पेसिफिक, वो ट्विटर हैंडल से रीट्वीट नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर के हवाले से हो, मुकम्मल तस्वीर कशी के हवाले से हो, वो बातें अभी तक नहीं आई। सो ये भी हम समझने की जब कोशिश खान करें। साहब का अपना पैगाम, उन खान साहब के अपने इमरान खान नामी जो अपने ट्विटर हैंडल से
वो चीजें जो है वो आ गई और वो पीटीआई ऑफिशियल ने रिट्वीट की हैं, और ये मैंने ट्विटर भी हैंडल रिट्वीट की है। मरवाएगा सेनेटर फैसल वाडा साहब का कहना है। वो ये भी साथ बता रहे हैं कि सर एक तलाक रियासत को नून को देनी होगी, नून लीग को, और एक तलाक खान साहब को देनी होगी, और फिर ही मामला आगे बढ़ सकता है। देखें, अब मैं वाडा साहब जो है वो फिर मैं क्या गुफ्तगू करूं उनकी बात पे। वो अभी 2-4 दिन पहले तक आप लोगों के टीवी प्रोग्राम में बैठ के खान साहब की बड़ी तारीफें भी कर रहे थे। एंड मैं अब उनकी बात का क्या जवाब दे सकता हूँ, वो हमारे सियासी मुखालिफ है, इसलिए मैं उनकी बात में कोई वजन नहीं समझता। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप को अंडरमाइन करना है। दैट इज आल्सो एन एजेंडा बाय द पीपल। दैट्स व्हाई इज नॉट ओनली फैसल वाडा साहब बल्कि और भी हमारे बहुत से सबका कुलीग और दोस्त ऐसे हैं जो कि सेम लाइन लेके चल रहे हैं। अगर आप उनको नोट करें तो वी अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है। तो सर आपको आज आप देखिए ना, अगले दिन आपने वाडा साहब की बात का जिक्र किया, सॉरी एक बात काट रहा हूँ। वाडा साहब ने तो अगले दिन टीवी प्रोग्राम में नून लीग की बैंड बजा दी है, इस हुकूमत की बैंड बजा दी है। फारिग है, तवातर से इन्होंने बजा रहे गोली हैं, चलने क्यों तवातर से दी, बजा गोली रहे वहां पे हैं। चली क्यों है जी। मैं कह रही हूँ तवातर से नून लीग का बैंड इस हुकूमत का बैंड बजा रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। बस ये फिर बिलावल नाल तस्मैन तो ये लग रहा है मेरे बहन के, ये जो डफर नून लीगी है और ये जो डफर हुकूमत है, इन डफरों को ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हम देखिए हमारे तो कातिल यही है। खान साहब ने यही कहा है कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और तारण के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। खान साहब से पहले पहले दिन जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी इन्हीं लोगों का नाम लिया। मैनू लग रहा है कि कहीं ऐसे इंसाफ ना हो जाए कि ये सारा इसको शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को भुगता के वाडा साहब जो है अपने नए दोस्त बिलावल भुट्टो साहब के साथ आजकल तस्वीरें बड़ी खिंचा रहे हैं, थोड़ी 9 बारी मिनट फिर भी गुफ्तगू नहीं बयान आनी। आ रहे हैं। आपकी बारी फिर भी नहीं आनी। अब अलीमा खान साहिबा ने ऑस्ट्रेलवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिन 3 अशखास को जिम्मेदार करार दिया है शेख साहब, उनमें मुख्तदर हलकों का एक बार फिर जिक्र कर दिया है। ये तो पॉलिसी आपके लिए काम नहीं कर रही। शायद इमरान खान साहब का बाहर आना 26 नवंबर के बाद और मुश्किल दिखना शुरू हो गया देन बिफोर 26 नवंबर। सो कहने का मकसद ये कि क्या रिविजिट किया जाएगा स्ट्रैटेजी को एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आपकी पार्टी देखिए जब पॉलिसी भी है क्या ऐसे जो होता अलीमा है, खान साहिबा कह मैं रही हैं? बैन ऐसे होता है कि जिस वक्त भी आप कोई ऐसी मेगा मोबिलाइजेशन करते हैं उसके बाद हमेशा पार्टीज ग्रुप्स बैठते हैं, देखते हैं, अपने सुकम तलाश करते हैं, चाहे वो फैसला साजी में है, चाहे वो प्रैक्टिकली मूवमेंट में है, वो सारा सेंट्रल सिस्टम को चेक करते हैं। हमेशा ऐसे होता है और ये भी एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी जिसमें लाशें हैं शहीदों की। और उसके बाद अब एक बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो गई हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में, और किस तरीके से लोगों के रिश्तेदार। सो चीजें अगर रिविजिट होना मांगती हैं तो दे मस्ट बी रिविजिटेड, व्हाई नॉट।